गोरों की वही सत्ता अब तक ये गद्दार चलाते हैं। करोड़ों वर्ष की धर्म संस्कृति का वजूद मिटाकर ये मेरे देश को होटल बनाकर चलाते मेरे हैं। देश का करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास, मेरे देश का करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास और उसका वजूद मिटाने के लिए क्या क्या हो, जिसकी अपनी संस्कृति थी, जिसकी अपनी शिक्षा थी, जिसकी अपनी चिकित्सा थी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आज भी सारे वैज्ञानिकों ने प्रूव भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें कभी पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम आजादी भी अभी भी सारे तथ्य इकट्ठा करने के बाद ये पता लगा कि हमें किसी भी तरीके की कोई आजादी नहीं मिली है। बस वही ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट, एक संधि, अंग्रेजों के साथ एक संधि करी गई थी। अंग्रेज जल्दी में थे, भागने के चक्कर में थे, तो वो अपनी सत्ता कैसे चलाएं, उसके लिए चाटुकार, चमचे, पालतू, उनके धन से चलने वाले संस्थाएं, उनको उन्होंने एकत्र किया और उनको बैठा करके संगठित तरीके से एक कानून बना करके इस देश को गुलाम बना दिया। और आज तक वही सत्ता चल रही है। वही मजिस्ट्रेट, वो न्यायाधीश आप समझ रहे होंगे कि वो भारतीय नहीं, वही वो काला अंग्रेज है, वही अंग्रेजी से उसको संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की जो धर्म है, भारतीय की जो सोच है, भारतीय की जो समस्याएं हैं, भारतीय का जो सामाजिक कल्चर है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसको ये ध्वस्त करना, इसका सर्वनाश करना, इसके लिए वो न्यायाधीश बैठा हुआ। और देख हमारे स्कूलों में लिविंग रिलेशनशिप शिक्षा के नाम पे आप समझ सकते हैं, लाखों वेबसाइट पड़ी हुई है जिसमें कौन है असली साहित्य। हमारे यहाँ ज्ञान पढ़ाया जाता था, ये वासना पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, शराब, बियर, नृत्य, कानून ऐसे बना दिए हैं आप अपने लड़के लड़की को रोक ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने रोकने का प्रयास किया तो कानून, तो आजादी कैसे हो? बुरा जो 7 समुंदर पार बैठ करके आज भी इस देश को चला रहा है, और इसके देश के अंदर आंतरिक हिंसा, खून खराबा, जबकि इस्लाम के नाम से देश अलग बन गया। कितना रक्तपात हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, जघन्य हत्याएं हुई, पूरा हफ्ता यही काट काट के ट्रेनें भेज दी गई इस इस्लाम को यहाँ से, भूमि से निकालने के लिए। इस्लाम तो निकल गया, लेकिन उनके फालतू आदमी हमारे संसद में और समाज में बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, पूरा एक तंत्र बैठा हुआ है जिन्होंने दोबारा इस देश के अंदर वही कट्टर इस्लाम बनाया और उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी और इंक्रोचमेंट करने का हर जगह अधिकार दिया, उनको प्रमाण पत्र बनाए, उनकी इस देश की जो व्यवस्था में उनका सत्यापन हुआ है वो बिल्कुल प्रमाणित किया। वो गद्दार कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर रक्तपात करने के लिए इतना जघन्य अपराध कर रहे हो और सरकार हमारी चुप बैठी है। बहुत ही दुर्भाग्य। लाखों हिंदुओं का रक्त बहा 47 में तब इस्लामिक दरिंदों से धरती के टुकड़े कर अपनी धरती मुक्त कराई। इस गोरी सत्ता में बैठे मीर जाफरों ने फिर से वही इस्लामिक सत्ता बनाई। विषय बहुत बड़े हैं और ये जंग भी आसान नहीं है। इन मक्कारों से अपना देश बचाना
जिसकी पवित्रता, जिसके धर्म की ऑथेंटिटी, जिसको दुनिया मान रही है आज कि हम लोग कितने संवेदनशील हैं, कितने आचरण और चरित्र से आज भी अंग्रेजी शिक्षा के बावजूद भी हम, हमारी जो सामाजिक जो कल्चर है वो कितना सुंदर है, हमारा खान पान कितना ग्रेट है, हमारी चिकित्सा व्यवस्था कितनी हाई क्वालिटी, लेकिन फिर भी अपराध करने के लिए आप लाइसेंस लीजिए, फिर वो केमिकल, रसायन, प्लास्टिक, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, इससे पूरे पर्यावरण का नाश करें, घर घर जहर पहुंचाएं, पवित्र नदियां, वनस्पतियां, पर्यावरण सबका नाश करके पूरा जहर भर के, क्योंकि हम लोग तो खाते थे उच्च कोटि का पवित्र, हमें बीमार करके वो यूरोपियन सोच के हिसाब से इस देश को चलाया जाए। उन गद्दारों को आप सब देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं 10 साल पहले बता चुका हूँ। मैं अश्विनी उपाध्याय जी का जिक्र करूँगा क्योंकि वो कानून के विशेषज्ञ हैं और आज उन्होंने वो सारी बातें बोल दी हैं जो हमारे न्याय तंत्र में भ्रष्टाचार, हमारी शिक्षा पद्धति में भ्रष्टाचार। मेरे पुराने मित्र रहे हैं, अन्ना आंदोलन में हम साथ में थे उनके, अब उनको अब जाके कारण क्या है, उस समय हम 2011-12 में उनसे मिले थे, 12 में मिले थे, तो तब उन्होंने शायद कानूनी पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, अब वो कानून सब पढ़ गए तो अब वो बिलबिला रहे हैं। यही बात मैंने उनसे बोली थी और मैं सबसे बोलता आया हूँ, शुरू से बोल पाया हूँ, देश को आज़ाद नहीं किया गया और ये एक सत्ता चलाने के लिए यहाँ के चाटुकारों को ये सत्ता दी गई है और कुछ नहीं है, इसका सीधा सा आंसर ये है। अब करें क्या? समस्या उठती है कि आप करें क्या? आपको खुद अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो हमारे राष्ट्रगुरु राजीव दीक्षित जी ने बोला था कि हमने अपनी व्यवस्था नहीं बनाई, हमने अपनी सिस्टम नहीं बनाया, आपने अपना व्यवस्था नहीं बनाई, हमने इन्हीं काले अंग्रेजों के कानूनों को मान्यता दे दी, मान ही लिया। इसीलिए हमारे बच्चों में व्यभिचार, वासना, भूख, अश्लीलता, इसी में ही उनका ध्यान है। देश के लिए अब क्या कर पाएंगे, वो लगभग डेड बॉडी हो गए हैं। खासतौर से जिस समय इंटरनेट और ये जो वासना का जो कल्चर शुरू हुआ है, भोग वासना का, हर बच्चा इस समय दूसरे बहन बेटियों को भोग की नज़र से देखता है। वासना का पूरा तांडव हो रहा है, पूरा टीवी, फिल्में, न्यूज़ चैनल, आज तक चैनल वाला तो एक लफंडर टाइप के वो बैठा के छिचोरे बैठा करके प्रोग्राम भी कर रहा है। वो तो क्यों, उनको विदेशी फंड आता है, उसको कहते हैं कि यूएन फंड बंद कर दिया गया है। कहाँ फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, न जाने कितनी संस्थाएं यहाँ फंड करती हैं अपनी सत्ता चलाने के लिए, और यहाँ के दिखते नेता और सीट भी पैसे दे के होती है, बहुत बड़ा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ अगर आप तो समझ में आए कि जब सिकंदर भारत में खोजने या उसको वहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए निकला, तो उससे पूछा किसी ने कि तुम भारत तक चले गए? तो उसने कहा हाँ। तो कहने लगा क्या ऐसी नीति रही जिस आप कम शब्दों में बताएं कि आप वहाँ तक पहुँच गए? तो उसने एक जो बात कही थी, उसने कहा कि मैं जो भी लूटपाट करता था, जो भी कत्ल करता था, जो भी बहन बेटियाँ उठाता था, उसमें से 80% बांट देता था। इसीलिए उस भोग के लालच में वो हमारी सेनाओं में वो सारे क्रिमिनल लोग इकट्ठा होते थे और वो इतने बहसी होते थे कि उनको अपनी मौत का भी डर नहीं होता था। उनको वासना, शराब, वासना वही बीत जाती थी।
और उससे वो यहाँ तक पहुँच गया। आज हमारी सरकार के अंदर सेम वही सिस्टम है, वही लुटेरे सिस्टम में बैठे हुए हैं और निरंतर हमारे न जाने कितने IPS IAS अधिकारी हैं, मेरे से संपर्क में भी, तो सब बोलते हैं आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, लेकिन ये व्यवस्था हटेगी कैसे? अब मुझे उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो इस व्यवस्था को हटाने के लिए मेरे से संपर्क करें, फालतू नहीं। अब ना कोई आयोजन, ना कोई मीटिंग, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं, सिर्फ एक व्यवस्था। मैं उत्तराखंड में आया हूँ इस प्रकृति में, बहुत विषय हैं, आप लोगों से बहुत बड़ी बातें करूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद 3.5 साल बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो हर विषय पे हम आपसे बातचीत करेंगे, आप लोगों को निमंत्रित करेंगे, आमंत्रित करेंगे, आपकी बात रखने के लिए अपने चैनल में बुलाएंगे। बस वो कुछ समृद्ध लोग, कुछ ऐसे लोग जो पैसे से मजबूत हैं, जरूर मदद करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो इनमें बड़ा विरोधाभास है। चिकित्सा व्यवस्था जो भी ये चर्चा कर रहा है, मेरे ख्याल से लगभग अपना धंधा चलाने के लिए कर रहा है, उसको जो ज्ञान का रूप नहीं है, और ना कोई आपको गुरु या कोई ऐसा महात्मा संत मिले जो आपको इस चीज की शिक्षा दे। कारण क्या है? वो बारीक शिक्षा, वो जो गुर है जिससे हम सच में अपने शरीर को नया कलेवर दे सकते हैं, अपने रग रग, अपने शरीर के सारे तंत्रों को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, वो चिकित्सा होती है। खैर विषय बहुत हैं, अभी हम शॉर्टकट में वीडियो है, आपको कोशिश करें सब लोग थोड़ा थोड़ा धन डालें, जो बहुत अच्छे विचारक होंगे, बहुत अच्छे साथी होंगे, उन्हीं को हम आमंत्रित करेंगे यहाँ उत्तराखंड में। और यहाँ की योजना जो है वो मैं फोन वीडियो में नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ दुनिया का कोई भी आदमी आएगा तो उसको लगेगा ये है भारत। बाकी पूरे भारत में भारत नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के विलेज प्रकृति में भारत नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई पश्चिमी सोच, या केवल हमारे ऋषि मुनियों का कल्चर और संस्कृति व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करनी है। उसमें कुछ समृद्ध लोग चाहिए। आप सब लोग QR कोड डाला हुआ है, नीचे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं। और सेकंड वीडियो में मैं उन लोगों के नाम दूंगा जो साथी इस समय हमारे साथ जुड़ गए, और क्योंकि मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा जो थोड़ा धन से मजबूत होंगे और ज्ञान से। आप समझ सकते हो, क्योंकि ये वो बातें होंगी जो शायद भारत में पहली बार हो। ये ज्ञान आपको मिला ही नहीं, दिया ही नहीं गया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पश्चिम ज्ञान चाहिए। और चिकित्सा में आपकी जिंदगी भर की कमाई वो लूट लेते हैं, तो इलाज नहीं है। सबसे जो कमाल की बात है कि ये इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी, इतनी हत्याएं करने के बावजूद भी ये वेस्टर्न चिकित्सा व्यवस्था बैठी हुई है। वो कह रही है साइड इफेक्ट है, हम कह रही है हम बस आपको रिलीफ दे सकते हैं। वंदे मातरम बहुत बातें करेंगे, बहुत गंभीर विषय है, बहुत प्रमाण है, और जल्दी हम एक पूरी सिस्टम के साथ आने वाले हैं। अलग अलग विषय पे हम बैठेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आज़ादी क्या है, आज़ादी में ड्रामा जो है ये है क्या, और दूसरा कि भारत की संस्कृति कितनी महान थी, इसके हम उसको पुनर्निर्माण कैसे करें। तो वंदे मातरम मित्रों, वीडियो छोटी डालना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग देखें बहुत, और आप लोग शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब हमारी वीडियो को ज़्यादा अहमियत देगा, लेकिन आप शेयर करें तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। पहली वीडियो मैंने डाली थी वो लोगों के ऊपर से निकल गई। उस वीडियो में मैंने डाला था कि उस समय रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था। उस समय मैंने डाला था कि वो महाशक्तियाँ अपना आपा खो देंगी, और बहुत बड़ा देश धरती पे
युद्ध स्थापित होगा, वो व्यवस्था आप समझ सकते हो। यहाँ इजराइल, ईरान सब जगह शुरू हो गया, भारत में भी अब शुरू हो गया। इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों है, क्यों 21वीं सदी है। वो 21वीं सदी पे था क्योंकि समय अब हमारा आ गया। इसमें आप लोगों का योगदान, आप लोग साथ आए। गोरा अपने पालतुओं को अपनी ही सत्ता सौंप गया। प्रांत, जात, मजहब के बंटवारे के विषैले बीज अपने ही पालतू पिल्लों को दे गया। मित्रों, मैं उसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे राजीव दीक्षित जी ने बोला था कि हमने अपनी व्यवस्था नहीं बनाई, अपना सिस्टम नहीं बनाया। वो वक्त आ गया है बनाने का। और उन्होंने एक साथ साथ एक बात और बोली थी कि इस प्रायोजन में कोई शामिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी शामिल होता है तो ये तो होके ही रहेगा। ये मेरे लिए सोचने की सीमा खत्म कर देता। इतनी बड़ी बात शायद कोई भगवान ही बोल सकता है, और बिल्कुल सच है। तब से राजीव दीक्षित जी के टाइम से लेके अब तक जो परिवर्तन हुआ पूरी धरती में, मैं नहीं सोच सकता। वो विचारक जो पहले पैदा हुआ और उसको पूरे यूट्यूबर्स और ऐसे ज्ञानी बैठ गए, उन्होंने उनको भुला दिया, असली मास्टर को भुला दिया। वो सच साबित हुई है। और फिर मेरे मन में आया कि ये व्यवस्था बन के ही रहेगी क्योंकि इसमें ईश्वर साथ है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो इस्लाम का भी अंत हो रहा है, ईसाइयत, क्रिश्चियन, चर्च लगभग खाली हो गई, कोई नहीं जाता। ये जो पूरी दुनिया में परिवर्तन आया है भारत के प्रति, भारत की संस्कृति, भारत के खान पान पे, ये वो व्यक्ति आज से 15 साल पहले बोल गया। तो उसी सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग साथ हैं।